भाई लोग, गांव से शादी में आई हुई लड़की अंदर है क्या? चलो जल्दी बाहर आओ। अरे आओ ना। बोला ना बैठ जा। अरे बोला ना, चलो मेरे साथ। अरे ऐसे भौंकने तो कुछ नहीं करेगा, चलो तुम। कुत्ता बोला, कौन है बे कुत्ता? अरे भाई नहीं, स्लीव्स ऊपर चढ़ेगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी। बटन लगा लो भाई। डर गया क्या? डेढ़ पसली तो है। डर नहीं, इज्जत बोल। एक मैच हो जाए। अरे क्या बताओ भाई, मैंने रिटायरमेंट लिया, अब गांव जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा भाई। बहन आप खड़ी क्यों हैं? जाइए ना प्लीज। अरे चला भाई ये लुखे से इतना क्यों डर रहे हो? ये तो थकेला पीस है। तू सड़ेला पीस है। ऐसा क्या? इससे जो भी पंगा लेगा हो जाएगा नंगा। बैठो ना। तुम चले जाओ, मुझे हॉल पता है। भाई आप अब तक गए नहीं? अरे नहीं, टेंशन नहीं भाई, अपन टायर में खुद हवा भर के गाड़ी पहुंचा देगा। आप जाइए ना भाभी को लेके। वंस मोर प्लीज। अपन बोला आप जाइए ना भाभी को लेके। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। भाभी ये एरिया बहुत डेंजर है, मेरी बात मानो। भैया के साथ जाओ, सेफ रहोगी। तुम लोग भी बोलो ना। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। वंस मोर। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था। झिंगाट खड़ी करता हूँ सबकी खाट। बॉयज 1 2 3। अपने गांव के मौसम का तो हाल बताओ। हाँ, एकदम भड़कीला। गर्मी महसूस हो रही है। हेलो, वो लुच्चा मुझे भाभी कह रहा था और तुमने उसे मना तक नहीं किया। क्योंकि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हॉल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिना ब्रेक मारे 20 मिनट, ब्रेक मार के 40 मिनट। 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते? ज्यादा फास्ट चलाऊंगा तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा वेस्ट हो जाएगा, फिर सेल्फी कैसे लोगी? तो फिर शॉर्टकट से चलो ना। मैं लाइफ में शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने में यकीन नहीं रखता, लंबा रास्ता पकड़ के मेहनत करना चाहता हूँ। बाप का, भाई का, बहन का, सबका चालान काटेगा मैं आज। बोहनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना? तुमने कुदरती हेलमेट पहना ना? लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। है? अरे तो इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। है? तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी गया। इंश्योरेंस क्या हुआ? कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है, रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं, मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है, रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। है? उधर क्या देख रहा है? 5000 निकाल, मेरा कट। कट? अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है। अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही एमएमएस बना डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका इकलौता बाप हूँ मैं, उनके मुंह से उनका निवाला मत छीन। अगर व्हाट्सएप पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया, तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। जा टकले, तू भी क्या याद करेगा?
लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको? इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता है रोज जिम जाता है। अगले की नजरें खराब है। छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर। लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम क्या होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। हाँ? भाभी, शादी, सुहागरात, वाह। संभल के जाओ भाई। पहले उससे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी बीवी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए। पुलिस वाले प्लीज गंदे गंदे इशारे प्लीज कर रहे माफ हैं कर मुझे। दो। बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशर्म मेरी वाइफ को छेड़ रहा है। जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो। ये शूट करके व्हाट्सएप पे मैं पूरे sorry इंडिया में बोलने फैला ऊपर देता आऊं हूँ। इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। यही बुलाया है। रुको, तुम यही रुको। मिलिट्री वाला है ना, शार्प टाइम पे आता है। पहले मैं अंदर जाती हूँ, फिर तुम आना, ठीक है? निशा, हाँ? मैं जाके उससे बात करता हूँ, तुम यहीं रहो। एक्सक्यूज मी। यस। I see 58462 Captain Jagdish reporting, sir. Battalion salute. सॉरी सच सॉरी। ए जग्या, तू इधर क्या कर रहा है? कैसा है रे तू? I'm fine, sir. जब तूने मेरे को देख के सर बोल के सैल्यूट मारा तो मेरे को लगा मैं परेड ग्राउंड में हूँ। चल चल चल। No, sir. No, sir. जग्या सुन, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ ना, वो मुझे मिलने इधर ही आ रही है। Sir. इसलिए कान में ये लगाया। Sir. पहिली बार लड़की से मिल रहा हूँ म्हणून भीती वाटते रे। Can I get something for you, sir? नको। नथिंग नथिंग नथिंग, मैं इधर बैठता हूँ। नमस्कार. हॅलो. कसं काय? हेलो। हेलो. आले काय? बसा बसा. तुम्हारी आई ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, फोन पे बोला कि मैं तुमको अच्छा लगा. हाँ। ओह सॉरी निशा, मीट मिस्टर जगदीश. वी आर इन द सेम बटालियन. पण हा माझा जूनियर है. लय मस्ती करता रहता है, फिर मेरे से डांट खाता है. इसलिए मेरे से बहुत डरता है ये. काय रे जगदीश, ही निशा. Hello, madam. मॅडम? निशा काय घेणार तू? नथिंग. म्हणजे डाइटिंग. ओह दैट्स ग्रेट. आणि तुला पण काही नको? No, sir. ओह वाओ. निशा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है. अगर मौका मिले तो यू मस्ट कम. बराबर. और जगदीश तू भी आजा घूमते घामते. Yes, sir. नाउ 12:30. तुमने कहा था 12 बजे आओगी. 12 o'clock. आई एम सो पंक्चुअल यार. मैं मिलिट्री मैन है ना म्हणून. ऑफ कोर्स. सो शाम को मिलते. शैल आई मेक अ मूव? बाय. बाय. ओके जगदीश. Yes, sir. I see 584. काय रे वेड्यासारखं. टाइम मिले तो आ जा. Sir. ओके बाय. चलिए तो. सी यू. बच गया. ये था तुम्हारा बात करने का तरीका? वो बात नहीं है, मैडम. हाँ? आप मेरे सीनियर ऑफिसर से शादी कर रही हैं. अभी तो वो गया, अब क्यों मैडम बुला रहे हो? हम दोनों तो लव करते हैं ना? हाँ तो ठीक है, अभी ब्रेकअप कर लेते हैं. हाँ? 1 घंटे पहले तो लव किया और अब ब्रेकअप भी कर रहे हो? एक बात सुनिए मैडम, वो हर तरह से मुझसे बेहतर है. 100 मीटर भागने में मुझे 52 सेकंड्स लगते हैं और उन्हें सिर्फ 48 सेकंड्स. हाई जंप में मैं 6 फीट 1 इंच कूदता हूँ, वो 6 फीट 4 इंच से ऊपर. लॉन्ग जंप में मैं 7 मीटर क्लियर करता हूँ, वो करते हैं 7.4. वेट लिफ्टिंग में यहाँ क्या मैं मिलिट्री का सिलेक्शन कर रही हूँ? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. मैं भी तो पहली बार में तुम्हें पसंद नहीं आया था, लेकिन अब पसंद हूँ. हो सकता है कि कल वो तुम्हें पसंद आ जाए.
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, पर तुम ही सोचो, भला इस उम्र में अब उनसे कौन शादी करेगा? अरे तो क्या मैं बलि का बकरा बनूं? फोन बज रहा है। तुम्हारा बज रहा है। सॉरी। बताना, हॉस्पिटल से भागे हुए टेररिस्ट को तूने कहाँ देखा था? तुझे सस्पेंस रखना पसंद नहीं है और मुझे सस्पेंस खोलना पसंद नहीं है। कल हम दोनों को बहुत बड़ा काम करना है। रुक 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 रुक। शक्ति, मेरी शक्ति, मैंने ये यूनिफॉर्म सिर्फ उसी के लिए पहनी है। सुना है, यूनिफॉर्म देख के उसकी गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूट जाती है। शक्ति, शक्ति। कौन है बे? तेरे बचपन का दोस्त, योर पैल गोपाल। आपका दोस्त गोपाल आया है। हाँ? गोपाल। थैंक यू भगवान, थैंक यू। कसम बनाने वाले की जो आज तेरे दोस्त को पुलिस वाला बना दिया, सर पर टोपी और हाथ में डंडा थमा दिया। हाउस आई लुक्स? मैं तो चला लगता हूँ ना एकदम झकास। जैसे अमिताभ पुलिस की यूनिफॉर्म में दिखता था, अजय, सलमान और अक्षय खाकी में चमके थे, वैसे ही तेरा दोस्त चमक रहा है। तू गोपाल को देखकर लाल हो रहा है। इसका चीर हरण पक्का है। तुझे मुझ पर गर्व हो रहा है ना? बता, ये खाकी मुझ पर कैसा लग रहा है? रिटर्न्स ऑफ दबंग। शुरू होगी जंग। मैं इस शहर के एक भी बदमाश को चैन से सोने नहीं दूंगा। मेरे सामने पुलिस की वर्दी कैसे पहन के आया? खाकी यूनिफॉर्म के साथ साथ इसे ऐसे फाड़ा है कि सेलो टेप से भी नहीं चिपकेगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ खाकी रंग की अंडरवेयर नहीं पहनी है, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक पुलिस वाले की क्या हालत कर दी है। मैं यहाँ सेफ हूँ, यहाँ मुझे एक खरोच तक नहीं आ सकती। मैं पुलिस वाला बनूंगा। वो तूने किया था। साले, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तू मेरे सामने पुलिस की वर्दी पहन के आ गया? मुझे पुलिस स्टेशन में क्या बुलाया? नहीं बुलाता तो वो इतना मारती कि मेरे बच्चे गंजे पैदा होते। वो कौन? इसे देख कर तो मुझे उल्टी आती है। अपना लाइसेंस दिखाओ। तेरी तो आराम से। मुझसे लाइसेंस मांगेगी तू? ये कौन सा डांस है? माना कि अपना शक्ति स्मार्ट है, पर शांति मैडम ओवर स्मार्ट है। लाइसेंस दिखाओ। बहुत हो गया तेरा नाटक पुलिस वाली। मैं नाचता नहीं हूँ, पर नचाता बहुत अच्छा हूँ। हाँ? बच्चों के लिए ये सीन नहीं है, बच्चे आंखें बंद कर रहे हैं। पुलिस से पंगा लेगा? अगर ऐसी पनिशमेंट मिले तो मैं भी लड़कियों को रिजेक्ट करना शुरू कर दूं। अपना हाथ हटा ना। हाथ कब का हटा लिया? कहीं के प्रिंस हो तुम? मुझे रिजेक्ट क्यों किया? तुम मुझे पसंद नहीं। तो फिर देखने क्यों आए थे? पहले पसंद थी, पर अब नहीं हो। लेकिन क्यों? उस दिन तुम्हें बगैर यूनिफॉर्म के देखा, बहुत अच्छी लगी, पर इस यूनिफॉर्म में कुछ दिखता ही नहीं। इसने मुंबई दर्शन कर भी लिया। कहाँ? कब? भाई अकेले अकेले? सुना तुमने? क्या जमाना आ गया है, सबके सामने बेशर्मी भरी बातें कर रहा है। और एक तुम हो जो अकेले में भी आई लव यू नहीं कहती हो। चुन्नू मुन्नू ऐसे आ गए। क्या कहा तुमने?
जब तुम्हें उस साड़ी में देखा था तो तुम पर दिल ला गया था, पर आज तुम्हें इस यूनिफॉर्म में देखा तो दिल खाड़ी में गिर गया। क्यों? लड़की कितनी भी बदसूरत हो चलेगी, पर एक पुलिस वाली कोई चांस नहीं। ये बात है ना? मैं तुझे मार डालूंगी। अरे पुलिस वाले से नफरत करता है हाँ? अरे तुम जाओ ना, अगर तुम्हें मारेंगे तो हमें पुलिस पकड़ेगी। जाओ तुम, छोड़ जाओ। तू मुझे हम पुलिस वाले हैं। हाँ, हम पुलिस वाले हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैडम का गुस्सा बहुत खतरनाक है, उनका निशाना कभी नहीं चूकता। इसकी तो लग गई, ये तो छेदी लाल बन गया। ओहो परफेक्ट निशाना है। चलो 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 कट लो। जल्दी करो, हम राजा हैं, हमें तुरंत पहुंचना है। मुक्ति मुक्ति, अब और इंतजार मत करो। हम पौने लोगों की दुनिया को खत्म करने आए इन बेतालों को और बोलने वाले पक्षी को जहरीले कीड़ों से कटवाकर मार डालने का हुक्म देता हूँ। पापा रुक जाइए। उस बेताल की आंखों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बुरा आदमी है। उनसे पूछताछ करने के बाद सजा दे सकते हैं ना? घुमाना बंद करो, उन बेतालों का सिर्फ मुंह खोलो। बोलो के राजा जी, हम वेताल नहीं है। वेताल के भेष में हम तीनों साधारण मनुष्य हैं। हम वाग्य नगर से आ रहे हैं और मेरी सपनों की रानी पवन मल्ली को वेताल उठा के ले गए हैं। ये कैसा अन्याय है? बस उसे बचाने और अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव को बचाने के लिए हम उस वेताल किले को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात है। सिपाही, उसके दांत निकाल कर देखो। अच्छा हुआ बेचारों को हमने मारा नहीं। पहले इन तीनों के बंधन खोल दो। शाबाश बेटी, शरीर के मुताबिक ही दिमाग है। कीड़े मकोड़े जैसे हैं और क्या नाच नचा रहे हैं। मैं हूँ बौने लोगों का राजा, कॉर्के न्यूटन। और ये है मेरी बीवी फ्लेमिंग सुंदरी। और ये मेरी इकलौती बेटी आइंस्टाइन कामाक्षी। बेताल लोग हम बौनों के भी दुश्मन हैं। जब वो सोम रस पीते हैं तो हमें लकड़ियों से चुभो चुभो कर मजे लेकर खाते हैं। राक्षस हैं वो लोग। हमारी जनसंख्या कम होने का कारण वही लोग हैं। ठीक है, हाँ बोलिए दोस्तों, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वेताल किले में जाने के लिए रास्ता जानना चाहता हूँ। वो नाम क्या है उनका? मुच्चकोटे। नहीं, मच्छकुड़न। हाँ, वही मच्छकुड़न से पहले मिलना होगा। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? वो भविष्य बताते हैं। किले के अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता उनको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, वही चाहते हैं। उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, एक काम करता हूँ, हमारे उड़ने वाले दलपति अल्बर्ट को और काट खाने वाले दलपति पीटर को आपके साथ भेजता हूँ। जी आपका शुक्रिया राजा जी। पापा, मैं लड़की हूँ इसलिए आपने मुझे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया, लेकिन इन वीरों के साथ मैं युद्ध में जाऊंगी। कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए पापा। मेरी बेटी कामाक्षी भी तुम लोगों के साथ जाएगी। हाँ, धन्यवाद जी। अल्फा बीटा कामा, जंग जीत कर ही वापस आना। आज्ञा महाराज।
बुजुर्ग मच्चकुडन का घर। सरकार, 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 अरे ये क्या, ये घर हिल क्यों रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ये तो एक कछुआ है। ये क्या आदमी के बुलाने से कछुआ आ रहा है? आश्चर्य हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार, मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ। इनका नाम मगधीरा है। ये मुसीबत में है, आप अगर मदद। मगधीरा, सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। पत्थर डालो तो रास्ता मिलेगा। पत्थर डालो रास्ता मिलेगा। नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे जल्दी जल्दी लिखो ना। हाँ, लिखो, जल्दी लिखो। यमन बिस्तर पर किला हमारा। किला हमारा। डराने पर पेशाब करो। मतलब पेट में गड़बड़ हुई तो लोटा दे के बाहर भेजेगा क्या? सूर्य छुपेगा तो छड़ी तोड़ो। सूर्य छिपेगा, छड़ी तोड़ो। ये सब अगर तुम सही तरीके से करोगे तो जीत की उम्मीद होगी। उम्मीद होगी, जीत होगी, क्या होने वाला है? सरकार, दरवाजा बंद कर दिया है। इससे अच्छा होता कि ये कछुआ अपना मुंह ही ना खोलता। दोरंगी, बुद्धू ज्यादा बोलता है तो उसका अर्थ कम निकलता है। बुद्धिशाली कम बोलता है तो उसका अर्थ ज्यादा निकलता है। हाथ हटाओ। कम बोल सकते हैं, लेकिन इस पागल जैसे इस दुनिया में कोई पागलों जैसी बातें करता है क्या? जो देखो मन में उसके गंदे सर पर थूक भी नहीं टिक रहा है। फिसल कर मुंह पर आ रहा है। बक बक करके थुकवा लिया ना। भैया, अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज तक भालू का थूकना तो सुना है, पर पहली बार किसी कछुए ने आप पर थूका है। मुझे आप पर गर्व है। हेलो, 10-15 गुंडे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। हमारे एसीपी के सर पर बोतल मार के उन्हें जख्मी कर दिया है। ये गुंडे हमारी नहीं सुन रहे। सर, कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे गॉड को प्रे करेगा तो वो जरूर आता है। He will surely come. You wait. अरे गंगुआ, अरे देख 3 स्टार वाला ऑफिसर आया है रे। उसका तो सिर्फ सर ही फोड़ा था, लगता है तेरा पूरा डिपार्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। ये कुत्ता अंदर कैसे आया? पुलिस वाला खुद को मास्टर समझ रहा है। बाहर निकालो इसे। साले ने ड्रेस पहना डीसीपी का और हरकतें ट्रैफिक हवलदार की। फट गई साले की, पब्लिक के सामने नहीं पिटना चाहता होगा, दरवाजा बंद कर रहे। चलो सबसे पहले इस पे हाथ कौन धोएगा? दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा। ये ज्ञान देगा। जा ले ले। मुझे डंडे से मारो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? भूल गया सर। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया?
पता है जेम्स बॉन्ड ने सही जवाब दिया ना अपन। अच्छा वो गब्बर सिंह नहीं बोला। सही बोला ना अभी मार्क कर। सही बोलता है तेरा बाप था क्या जेम्स बॉन्ड? इधर आ। इंडिया में रॉकेट कहाँ पर बनते हैं? रॉकेट शिवकाशी में। पुलिस वाला और इतना नहीं पता? अरे बस तू अपना आदमी है पुलिस वाले का। बस कर ला दे। इधर आओ बेटा। मास्टर जी तुझे बुला रहे हैं। आना तेरी दाढ़ी बहुत बड़ी है। लेके आ से। मैं केजी में 6 बार फेल हुआ। आसान सवाल पूछना है। केजी का सवाल चलेगा? ठीक है एक पोएम बोलता हूँ। पहले मैं बोलूंगा फिर तू रिपीट करना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हाँ वो भी ठीक है। Up above the world so high, like a diamond in the sky. ट्विंकल खन्ना सुपरस्टार, डॉटर राजेश खन्ना, हाउ आर यू मदर इंडिया। याद नहीं आ रहा, मार लो। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बताओ राउडी बनना मुश्किल है या 5वीं क्लास पास करना मुश्किल है? 5वीं क्लास पास करना। जल्दी सीख गए। कमाल है सर, ना खिड़की टूटा ना ब्लैक बोर्ड टूटा। ये कैसे किया मेरे को बताओ ना, मेरे को भी करना है। सिंपल है, गुंडागर्दी के स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ। सही कहना राजेंद्र? हाँ सर, मोटे सांडों को डंडा और ज्ञान का अंडा खिला के। ओए, चलता हूँ। हाँ नमस्ते। अंकल ये लीजिए आपका चश्मा। थैंक यू। ये मेरे पिताजी थे, अंग्रेजों के जमाने के इकलौते इंडियन जेलर थे, एकदम कड़क। जय वीरू भी इनकी जेल से भाग नहीं पाए। लास्ट बर्ड बची थी माँ। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये भी लास्ट बर्ड है मुन्ना। अगर ये उड़ गई ना तो कुंडली के हिसाब से अगले 3 साल तक मुन्नी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम शुरू करवाऊं? टेक टेक। ये सब क्या है? इस जमाने में कोई अरेंज मैरिज करता है क्या? पहले मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लव शव करेंगे, फिर बेटा तू 2 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कॉलेज में जिसे तूने पटाया था वो तुझे डिच्चू देकर फरार हो गई। मुझे ये लड़की सुरीली लग रही है, गाना खत्म होते ही तेरी सुर मिला दूंगी। ओके? लड़के को अकेले में मिलना है। देखिए मुझे रिश्ते के लिए लड़के लड़की का अकेले मिलना जरूरी नहीं। अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इसकी तरफ से भी ओके है ना मुन्ना? बिल्कुल भी ओके नहीं। मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। कुछ कहो ना, कहती क्यों नहीं? तुम अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, खरगोश की तरह शर्मीले हो। सब यही कहते हैं। तुमने मेरे घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका दिल भी जीत लिया, इसीलिए मुझे भी कुछ कहना है। कैसे कहूँ भैया? भैया मेरा पहले से ही एक चक्कर है। मेरे बाप के बाप तिहाड़ जेल में जेलर थे। उन्होंने टपकने से पहले मेरे बाप से वचन लिया था कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो और मेरे बच्चे कांस्टेबल बने। और मेरे पागल बापू उसी वचन को पूरा कर रहे हैं। तुम नीचे जाके कह दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, प्यारे भैया। ये किसकी है? मेरे बापू की। मैं ले लूं बहना?
तुमने बताया नहीं तो मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाता। आओ बैठो, चलो घर चलो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो अबे नहीं पहचाना। अरे वही जो पूना स्टेशन में तुमसे टकराया था। पूना स्टेशन? तुम भी ना एक नंबर की ट्यूबलाइट हो। अरे यार तुम अपनी दादी को छोड़ने आई थी और हम एक दूसरे से टकरा गए थे, सारा सामान गिर गया था, याद आया तुम्हें? हाँ 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 हाँ। पर उस दिन तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे थे। तुम ऑटो ड्राइवर हो? इतना टेढ़ा मेढ़ा मुंह बना के ऑटो ड्राइवर बोलने की क्या जरूरत है? तुम क्या ऑटो ड्राइवर को ऐसा वैसा समझती हो? जानती हो ऑटो चलाने के बाद लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए? अब्दुल कलाम ऑटो चलाते थे? नहीं, मेरा मतलब वो ऑटो में बैठ के कॉलेज जाते थे। अरे आप लोग बस के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो? आप भी कोई ऑटो पकड़ लो। चलो चलो आ जाओ चलो बैठो। हेलो नंदिनी, मैं सुशी। हाय सुशी। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा नाम सुशी है? पूरा नाम क्या है? सुशीला। अच्छा नाम है, लगी रहो। और बता, तुझे तेरा खोया हुआ कंगन मिल गया क्या? नहीं यार, लेकिन जिसने भी मेरा कंगन चुराया ना वो बचेगा नहीं। देखना उसकी कभी शादी नहीं होगी, और अगर गलती से शादी हो गई ना तो उसके बच्चे नहीं होंगे, और अगर बच्चे भी होंगे ना तो सब गंजे होंगे। बच्चे कभी कंघी लेने तो नहीं। ब्रेक क्यों लगा दिया अचानक? ये तुम क्या कह रही हो? दिखने में तुम सीधी सादी लगती हो और इस तरह का श्राप दे रही हो, वो भी एक मामूली से कंगन के लिए। तो 2 तोले का कंगन था मेरा, अब मैं कुछ भी ना बोलूं उसे। अरे तो क्या हुआ? तो तुम्हें कैसे पता उसने चोरी की? ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं से उसके पास आ गई हो। ऐसे कैसे आ सकती है? अरे आ सकती है, कभी कभी ऐसा होता है। और इतनी सी बात के लिए तुम उसे इतना कोस रही हो? मुझे तो लगता है उसने तुम्हारी यादगार की तरह उस चूड़ी को रख लिया। यादगार के लिए? हाँ, ताकि वो उसे देखे और तुम्हें याद करे और मन ही मन खुश होता रहे। अब तुम उस बेचारे की भावनाओं के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा इतना महंगा कंगन तो क्या ना? सुशीला, अगर शाहजहां भी तुम्हारी तरह सोचता तो ताजमहल बनता क्या? अरे मेरे कंगन के बीच में ये ताजमहल और शाहजहां कैसे? उसे छोड़ो, फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स। प्लीज अब से उसे बुरा मत कहना। फीलिंग्स? और उसे श्राप भी मत देना। अच्छा ठीक है। हाँ रुको, मेरा घर आ गया। हमारे बीच में इसका क्या काम है? हमारे बीच में मतलब हमारी दोस्ती के बीच में? रख लो। ये तो बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही। नहीं कुछ नहीं। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैंने सोचा मैं तुम्हें अंदर छोड़ाऊं। ये मेरा घर है, मैं अंदर चली जाऊंगी, तुम वापस जाओ। दादी, बेटा थक गया होगा। दादी, अंदर आ जाओ, कितनी धूप है बाहर। मैंने तुझे ट्रेन में अपना पता बताया था ना, पहले क्यों नहीं मिलने आया? आपका पता मुझसे खो गया था दादी। अरे कोई बात नहीं, कम से कम आज तो तू यहाँ आ गया है ना। अंदर चल। अरे बेटी, तू क्यों बाहर खड़ी हुई है? अंदर आना। हाँ, आ जाओ अपना घर समझो। इसे तो मैं देख लूंगी। कॉलेज के साथ साथ ऑटो भी चलाते हो? भाई वाह, क्या बात है। बैठ। आ गई हिटलर पहली दी। बार हमारे घर आया है, बता क्या पिएगा? थोड़ी सी चाय कॉफी? नहीं दादी, कुछ नहीं। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। दादी घर में दूध है, उसमें मुझे हॉर्लिक्स या बूस्ट डाल के दे दीजिए। अरे बिल्कुल है, मैं अपनी लाई। दादी, मैं ये इतनी दूर से आई हूँ और आपने मुझसे एक बार भी ना पूछ के इस ऑटो ड्राइवर से पूछ रही है कि इसे क्या चाहिए। तो बैठे रहे। चाय पी लो, कॉफी पी लो, कब से सुन रही हो? क्या लगा रखा है ये सब? तुम्हारे लिए भले ही एक ऑटो ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरे बेटे से भी ज्यादा है। दादी आशीर्वाद। तू तो मुझे ट्रेन में अकेली छोड़कर चली गई थी। अचानक आधी रात को मुझे हार्ट अटैक आया। इस बेचारे ने यहाँ वहाँ घूम के किसी तरह एक डॉक्टर को ढूंढ निकाला, जिसकी वजह से मैं बच गई। अच्छा, तो इसने दादी की जान बचाई। तुम लोग गप्पे मारो, मैं जाके बूस्ट लाती हूँ। तो कैसा चल रहा है? मतलब जिंदगी कैसी चल रही है? तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज करोगी? हेलो, बात नहीं करना चाहती? कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी ने बात करने को कहा था, इसलिए मैं बात कर रहा था। पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? मैं सोच रहा था दादी कि आजकल लोगों का दिल कितना छोटा 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 होता जा रहा है। बस इसी बात को सोच के ना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। इतनी सी बात है, दिल को ठंडा कर लो, दूध पी लो। दादी मेरे हाथों पर थोड़ा ग्रीस लगा हुआ है। अरे तो क्या हुआ, वो रहा वॉश बेसन, जाओ वहाँ जाकर हाथ धो लो, जाओ। ठीक है दादी। अरे ला, मुझे दे। ये लीजिए। हाँ।
रवि, फोन बज रहा है। हाँ दादी, उसे स्पीकर पर डाल दो। स्पीकर? वो क्या होता है? रुको, मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। रवि, भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। यार पहुंच गए, फोन ही नहीं किया, हमें भूल गया क्या? यार कॉलेज और हॉस्टल में नाम लिखाने के चक्कर में टाइम नहीं मिला। अरे एक बात बता, उस ट्रेन वाली लड़की से अरे वही लड़की जो स्टेशन पे तेरे से टकराई थी, जिससे शादी करके तू फैमिली प्लानिंग के सपने देख रहा था। अरे क्या हुआ, कुछ बता ना, चक्कर चला क्या? ये तुम्हारा दोस्त क्या बोल रहा है? ये शादी वादी क्या है? अरे नहीं, कोई फिल्म देखी होगी, उसी की स्टोरी सुना रहा होगा ये। हाँ, तेरी भाभी ने मन्नत मांगी है कि अगर तेरी उस लड़की से शादी हो गई ना तो वो मंदिर में 100 पुजारियों को खाना खिलाएगी। इसीलिए जल्दी से वो कंगन यहाँ भेज दे ताकि उसे बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। दादी, ये कंगन गलती से मेरे पास आ गया था, मैं आपको लौटाने ही वाला था। इससे बोलो ना, ये मुझे इस तरह घूर घूर के न देखे। कोई चोर होता तो इसे कब का बेच चुका होता, लेकिन मैंने इसे संभाल के रखा, एकदम अपने दिल के पास। I mean, अपनी पॉकेट में रखा। ये लीजिए दादी, आपकी अमानत। चलता हूँ दादी। ठीक है। नमस्ते। अरे रवि, अब कंगन तो दे दिया, बच्चे की जान लोगी। चूड़ी तो तूने दे दी, लेकिन मेरी ग्लास लेकर जा रहा है। सॉरी दादी। अरे मेरे दोस्त भोला, ये तो कोई बड़ा जबरदस्त ड्रिंक लग रहा है। ये तुझे ड्रिंक लगती है? ये कॉकरोच मारने की दवाई है, और ये चूहे मारने की। इनको मैंने कटोरे में मिला दिया है। इनका मैं 90 का पैक बनाकर बिना पानी मिलाए पी जाऊंगा। सुबह से 4 बार बोल चुका है, लेकिन बढ़ता ही नहीं। अरे अंकल, क्यों ऐसे भरी जवानी में मार रहे हो? वैसे अचानक ये जहर खाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? तुझे नहीं समझ में आएगा, तूने प्यार नहीं किया ना, जानता है ना मैं शांति से प्यार करता हूँ। हाँ तो? अरे उसका बाप किसी और के साथ उसके हाथ पीले कर रहा है। ये सच है? अच्छा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ पीले हो रहे हैं, अपने को फोकट में खाना मिलेगा ना। सालो, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में जाकर फुकट का खाना खाओगे? ये मैं पी के मर जाऊंगा, फिर मेरी मैयत का खाना खाना। मैयत में मोतीचूर के लड्डू तो होंगे ना। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? मेरे दिल पे क्या बीत रही है तुम लोग को पता नहीं। चुप कर, नौटंकी कर रहा है साला। कल तेरी शादी शांति से करवाऊंगा। उसका बाप शादी के लिए तेरे पैर पड़ेगा और अपने हाथ जोड़कर तुझे अपना जमाई बनाएगा। सच में? सच में? कल रात सुहागरात। मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी। कंट्रोल कंट्रोल। आयुष्मान भव बेटी। हम लोग लड़की को किडनैप करेंगे? तो फिर किसे? कोई दूल्हे को बुलाइए। गजब हो गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, भाग गया। क्या कहा? दूल्हा भाग गया? अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा। अरे मैंने सब जगह चेक कर लिया, वो कल्टी मार गया। जाके मंडप में लेटर दे के आए। अभी रोना धोना बंद करो। अरे देखो, ये बच्चा लेटर लेकर आया। किसने दिया बेटा? वो गंजे अंकल ने दिया। ये बच्चा मरवाएगा। ले जाओ उसे। लगता है लड़का कहीं मुंह काला करके आया। पहले चिट्ठी तो पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। हाँ पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे लड़के को मैंने भगाया है। पापा मम्मी को बेटे कार्तिक का प्रणाम। कितनी बार आपको समझाया है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तब से मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपनी पसंद का लड़का भी चुन लिया है। मुझे हमारे दो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सैया के साथ प्यार की नैया चलाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ये लड़की ना घर की रहती ना घाट की। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? सोचा था आज रात को सुहाग रात बनाऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे बीच का बना दिया। अरे बचाओ बचाओ। मुंह बंद कर इसका। अब सारी नौटंकी मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करोगी? मुंह बंद करो और बेहोश हो जाओ जल्दी। अरे अरे, इससे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो उसे शादी करेगा? पकड़िए पकड़िए इसे। अरे है कोई दिल फेंक आशिक? है कोई लड़का जो इस अभागन लड़की से शादी करने को तैयार है? अरे काहे की शादी? जिसका दूल्हा मंडप से भाग गया हो, उस लड़की से शादी करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों कोई नहीं करेगा? मैं करूंगा शादी। मेरा मतलब है ये करेगा शादी, ये करेगा। सर, आप इस लड़की से शादी करेंगे? अबे लार मत टपका और अपनी नौटंकी चालू रख। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मैं रिजेक्टेड माँ से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज सर, आप इतना नाराज मत होइए। तू नहीं तो बोला था एक्टिंग कर। मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। इस फूल जैसी बच्ची पे थोड़ा तरस खाइए। आप शादी कर लीजिए ना प्लीज। अरे एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मुझे शादी नहीं करनी। आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों के रिश्तेदार हैं? अच्छे काम के लिए रिश्ते नहीं देखते। ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाचा, आपको क्या सांप सूख गया है? आपकी बेटी के लिए एक अनजान आदमी इतना दर्द ले रहा है, वो इसके पैरों तक में पड़ने को तैयार है। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए इसके पैरों में पड़िए। अरे बेटे, मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अरे ये लुक्का शादी नहीं करना चाहता तो छोड़ दो ना, अपन मनाता ना शादी। अरे दूल्हा में क्या? अरे उस खली को संभालो। आप शादी करोगे ना? जल्दी बताओ। कहाँ ले जा रहे हो?
चलो हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे नहीं, पैर छूने हैं तो इस महान इंसान के छुओ। अरे इसके पैर क्या छूना, ये तो अपने लंगोटिया यार। लंगोटिया? मेरे कहने का मतलब था, इसने महान काम किया। अरे पैर छूना। जरा रुको, मैं चेक करके बताता हूँ। कोई खतरा नहीं है, बाहर आ जाइए। पता नहीं कैसे जोकर वाली यूनिफॉर्म पहनी है। सब लोग हमारी तरफ देखकर हंस रहे हैं। उन्हें हंसने दीजिए, पता चलना चाहिए कि मैं बॉडीगार्ड हूँ, इसीलिए पहनी है। हेलो। तुम यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज गए हो ना? जी मैडम। मेरी बात तुम्हें याद है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं की? कॉलेज ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ पहुँच गए मालकिन। मीरा जी और मधु अपनी क्लास की ओर जा रही हैं, मैं भी उनके साथ हूँ। जो आ गया मालकिन। स्टूपिड, फूल, नॉनसेंस, गधे। लेडीज टॉयलेट में तेरी कैसी ड्यूटी? सर वो मेरी नो! कुछ भी मत कहो। तुम वहाँ टॉयलेट को गार्ड करने गए थे। मुझे पता है, पिछले कॉलेज में तुमने बहुत गुंडागर्दी की है, फिर भी इस कॉलेज में तुम्हें क्यों आने दिया है जानते हो? तुम्हारी मार्कशीट देखकर। अगर गुंडागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ने में ध्यान देते तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते थे। अब भी रैंक लाने के लिए तुम्हारे पास एक चांस है। ये उल्लू का पट्टा मेरी पोल खोल के रहेगा। तुम्हारे रिकॉर्ड को देखते हुए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना डिसमिस कर देता, समझ गए? अब ड्यूटी का बहाना करके लेडीज टॉयलेट में जाओगे? जब तक आप नहीं कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, जाओ। मतलब लेडीज टॉयलेट में? क्लास में जाओ, इंटेलिजेंट फूल। ओके सर। मैं तो परेशान हो गया हूँ इसे समझा कर। मेरी हाइट की वजह से हर किसी को मुझसे झुककर ही बात करनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Sit down, sit down. खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। नहीं। गुड मॉर्निंग सर। সুইট মর্নিং, মিষ্টি মর্নিং। बैठ जाओ वहाँ पर। এখন बैठ जाओ, सिट डाउन प्लीज। सिट डाउन ना। हेलो, तुम्हारे लिए बोर्ड में लिखो क्या? सॉरी सर। की कोमोरे बैठा है क्या? नो सर। तो फिर? सर मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, मैं बॉडीगार्ड हूँ। और बॉडीगार्ड बैठता नहीं सर। सब लोग चुप हो जाओ। की होती की? आउटस्टैंडिंग। बॉडीगार्ड है, नाम क्या है? रसगुल्ला मंगाऊं क्या? हैं? भूमिनाथ सर। देखो, तुम भूमि चूमी जो भी हो, क्लास से बाहर हो जाओ, नहीं तो बैठ जाओ। सॉरी सॉरी। उसे मत खेलो। चल उधर हट चल। ओके, बहुत पहले की बात है। गुरुत्वाकर्षण की खोज जिसने की, उस आदमी ने कहा कि जब रसगुल्ला नीचे गिरता है उसका एक कारण होता है, और वो कारण है गुरुत्वाकर्षण। मीरा, ये किसने कहा था? कम ऑन, आदमी का नाम बताओ। क्लास में बैठे हो तो पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर मत तकाओ। कॉलेज में पढ़ने आती हो क्या फैशन दिखाने के लिए? क्या देख रही हो? मैं मिस्टी नहीं हूँ। बोलो, कौन था वो आदमी? सर, भास्कराचार्य ने इसकी खोज की थी, पर लोग न्यूटन की लाल करते हैं। बचपन से यही पढ़ा है सर। साइलेंस, चुप, साइलेंस। मैंने मीरा से पूछा था, तुम मीरा हो क्या? आप किसी से भी पूछिए, आंसर मिलना चाहिए ना। तुम चुप करो और बाहर जाओ। सुना नहीं, मिठाई मंगाऊं क्या? सर। मीरा, तुम बैठ जाओ। हाँ, तो मैं क्या कर
आपका ये कड़क यूनिफॉर्म देखकर मुझे जलन होती है। आपने मुझे ये पहनने नहीं दिया, कम से कम इसे कड़क तो करने दीजिए बॉस। बॉस जाकर अपने सारे डिपार्टमेंट धो लो, उसके बाद अपना चल वाट अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। चल गुलाटी मार। अरे अब देखिए मैं क्या करता हूँ। रुमाली पैंट उछालने की बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉन्ड मुझ जैसे देसी को इंडियन बॉन्ड बनने नहीं देगा। बहुत चमचागिरी करनी पड़ेगी। ये कौन सा है? कहीं कुछ जल तो नहीं रहा? इसकी तो ये चिल्ला कौन रहा है? तूने मेरे घुटने के नीचे चला, मैं तेरे घुटने के ऊपर चलाऊंगा। निकाल दे। ये क्या कर रहे हो? इतने बड़े हो गए पर बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मैं क्या झगड़ा कर रहा हूँ? मैं तो आराम से सो रहा था, इन्होंने गरम गरम मेरे पिछवाड़े में लगा दिया। अब देखिए बैकग्राउंड का नक्शा ही बदल गया है। तेरा पिछवाड़ा जलाया तो दिखा रहा है, उधर जला था तो वो भी दिखा था। दिखाने से दर्द कम होता है, इसलिए तो दिखा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं देखना है तो अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और इनसे कहो कि अगली बार होटल से तंदूर मंगाए, मुझे न सेके। अच्छा तो तूने कुछ नहीं किया? हाँ। तूने कहाँ उंगली किया? तुझे बताओ बताओ। क्या किया मैंने? इसकी ऐसी हालत किसने की? क्या किसने किया? बता। इसको पहन के मैं बॉडी को गार्ड कर सकता हूँ? अरे इस पैंट का अंडरवेयर बना लेता, कम से कम कुछ छुपाने के तो काम आता। इडियट। हाँ बॉस सही कहा। बताओ किस इडियट ने रोटी पे तवा सेका है, यानी तवे पे रोटी? अबे तूने और किसने? नहीं, मैं तो स्टोनिंग करके ड्रीमिंग कर रहा था। यही है कुत्ते का बच्चा। देखिए बॉस, अगर आप मुझे इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इन सब के सामने मुझे गाली दी ना तो मैं अपने आप को उंगली भर पानी में डुबा के मर जाऊंगा। सोते समय तुझे क्या क्या करने की बीमारी है बताओ तुझे। बस बहुत हो गया इस बेकार से पैंट के लिए इतना हल्ला। पर मैं कॉलेज में कल क्या पहन के जाऊंगा? लो ये कोई बात हुई? और कोई पैंट नहीं है क्या? पर ये तो मेरी यूनिफॉर्म थी ना। स्कूल के छोटे से बच्चे हो क्या जो यूनिफॉर्म पहनोगे? आप सही कह रही हैं। कॉलेज में भी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे क्या? अब तो ढंग के कपड़े पहनो ताकि ये रगड़ा रगड़ी की आदत चली जाए। बी अलर्ट ऑफिसर। तूने बस फिर अपना शटर। अब लाइट ऑफ करके सो जाओ। चलो यूनिफॉर्म की छुट्टी। अब क्या ढूंढ रहा है? यहाँ पर एक और स्त्री होनी चाहिए। और स्त्री होनी चाहिए? हाँ, इसे देखिए, इसमें 2 बड़े छेद हैं, लेकिन सिर्फ एक स्त्री, यानी ये कांड 2 स्त्रियों से किया गया। दूसरी स्त्री कहीं कहीं होगी। तेरे पिछवाड़े में 2-2 बनाऊं? ये कौन सी भाषा है? अरे रे, 1 मिनट रुक जाइए बॉस। देखिए, आपने अभी तक मेरा बैकग्राउंड खराब किया है, आगे क्या क्या खराब करना है उसका परमिशन तो ले लीजिए। हाँ? जूनियर ऑफिसर तो मैं हूँ। यही सोचने जा रहे हैं। और कितना नीचे जाएंगे सर? समंदर के पानी में नहा के। ओए रंगीला, आज बड़ा खुश लग रहा है। खुश लग रहा हूँ क्या? अबे ये टूटी फूटी लेके खुश कैसे रह सकता हूँ? चल पका मत यार, मैं जा रहा हूँ। क्या? एक बार पूछेगा नहीं मेरे साथ ये क्या हादसा हुआ? हाँ जल्दी बक, मैं सुन रहा हूँ। ठीक से पूछना भी नहीं आता। ए रुक, चल अच्छे से पूछता हूँ। तेरी बॉडी पर कपड़ों से ज्यादा बैंडेज क्यों है? कितनों ने मिलके बिना साबुन के तेरी धुलाई की है? अरे तेरी बैंडेज का ठुल्लू, सीधे पूछना क्या हुआ? जल्दी बताना यार, मैं सुबह से हंसा नहीं हूँ। हंसने हंसाने की पड़ी है। मैं पिक्चर देखने गया था और उस पिक्चर में सुपरस्टार रजनीकांत सर थे। मैं उनकी तरह एक्शन वाला स्टंट करने गया तो गिर पड़ा। स्टॉप। एक बात बता, तू थिएटर में पिक्चर देखने गया था और तुझे चोट लग गई। तू पिक्चर देखने गया था या स्टंट करने? अरे सुनो तो सही, मैं थिएटर में ही स्टंट कर रहा था, लेकिन मैं रजनी सर की तरह एक्शन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनके फैंस आए और मेरी चट्टी बना दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा
रजनी सर टेरेस से कूदे, तू भी कूद जा। फिर क्या हुआ? फिर उनके सारे फैंस मिलकर मुझे 52 माले की बिल्डिंग की टेरेस पर लेकर गए और धकेल दिया। मुंह बंद कर। यहाँ मेरी फटी हुई है, तू बत्ती से फाड़ के हंस रहा है। वही गाड़ी है, छोकरी भी वही है, मेकअप की पेटी भी वही है, ये सेम सीन है। मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये क्या गिराया? हाय, हेलो। आज फिर से लेफ्ट लेके जा रही है। ये खजूर है, ये आदत से मजबूर है। ओ चल देवता, आई एम कमिंग अगेन। फिर से डूबने जा रही है। ये सुरा, ये खुशी से खुदकुशी कर रही है। जा, मुझे विधवा होने से बचाना, जाना। बेचारी खुदकुशी की मारी। क्या 2 रुपए गिर गए क्या? साले, बहुत लंबा है। मैं तुझे लाइफगार्ड दिखता हूँ जो उसे बचाता हूँ? दोस्त को मार रहे हैं, गलत है, ये पाप लगा तुझे। पिछली बार उसकी जान बचाई थी तो उसने मेरी इज्जत का कचरा किया था। फिर से कचरा करवाऊं? नहीं बचाएगा तो फिर से मैं बचाऊंगा। जा तू बचा, तू जाके बचा उसे। ठीक है, मैं उसे बचाने जाऊंगा। तेरे को बचाना, बचा। दोनों को बचाने के लिए आना पड़ेगा। बचाने वाला जाना, उसको बचाने जाना। वो बेचारी मर जाएगी यार, वो कितनी गोरी है। समंदर के पानी में नहाएगी, वो काली हो जाएगी मेरी तरह। जाना, क्या डंडा खेल रहा है? जाना बचा, छुए बगैर बचाना। यार ये फिर से क्यों मरने जा रही है? अरे सुनो, हेलो, छोड़ दो, इस बेरहम दुनिया में नहीं रहना मुझे। बात सुनो, क्या हुआ? तुम्हारा माइकल कहीं फिर से गायब हो गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ, हाँ। पर शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए। तो तुमने उसके सामने जाके प्यार का इजहार किया? वो तो भूल ही गई, अब तक नहीं किया। अरे कैसी पागल लड़की हो? जाओ, जाके पहले उसे बताओ। वो मना कर दे तो जाके मर जाना। ठीक है, अभी बता देती हूँ। सुरा, आई लव यू। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? या तुम किसी और से प्यार करते हो? मैडम, कहीं तुम मेरी फिरकी लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मुझसे सिर्फ 2 बार मिली हो और कहती मुझसे प्यार हो गया। कैसे समझाऊं? मैं अपने हस्बैंड में जो गुण देखना चाहती हूँ, वो सारे गुण हैं तुम में। तुम्हें देख के मुझे उस छोटी बच्ची की याद आ गई जो आइसक्रीम की जिद करती है। तुम जानती नहीं हो कि मैं समझ गई। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक अमीर लड़की हूँ और तुम एक मच्छी वाले। नहीं। फिर क्या बात है? ओह, मेरे पापा की टेंशन है कि वो मानेंगे नहीं। उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पापा इज अ डमी पीस। मेरी मर्जी के खिलाफ वो कभी जाएंगे ही नहीं। देखो मैडम, असली प्रॉब्लम तुम्हें बताऊंगा ना, तब भी तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए जाओ, घर जाओ। लड़की को लेके लड़का किधर गया? समंदर पार करके झिंगा लुलू तो नहीं गया? और अकेला क्यों गया? रंगीला, हीरोइन इधर है तो हीरो किधर है? मुझे तुमसे एक डील करनी है। कैसी डील? मेरे दिल में जो भी था वो मैंने तुम्हारे दोस्त से कह दिया। तो मैं क्या अचार डालूं? डाल लेना, पहले एक पता नोट करो। है? पता मतलब? नंबर 15, 9th क्रॉस स्ट्रीट, राजा रानी चौक। लेकिन ये पता किसका है? मेरे घर का एड्रेस है। आज आधी रात से पहले अगर तुम्हारे दोस्त ने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो फिर मैं वो करूंगी जिसमें मैं बचपन से ही चैंपियन हूँ। खो खो या कबड्डी में? पानी में डूबकर जान देने की कोशिश से बोर हो गई हूँ मैं। इस बार मैं घर में सुसाइड करूंगी। सुसाइड करो, रॉन्ग साइड करो। लेकिन यहाँ समंदर में आके जो करके मरने का नाटक करती हो उसकी वजह तो बता। वजह है। कौन सी वजह है? अपने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ूंगी जिसमें लिखूंगी कि मेरे मरने की असली वजह तुम हो। एक दूंगा लगा के। सब कुछ सुरा की वजह से हुआ है। चिट्ठी में सुरा का नाम लिखो, मुझे क्यों घसीट रही हो? उसको क्यों फंसाओ? इस मैटर के लिए तुमसे अच्छा बकरा और क्या मिलेगा? मुझे फंसाओगी? कान खोलकर सुन लो, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं समंदर में जाके डूब जाऊंगा। सच्ची बोल रहा हूँ। कितना बोलते हो? हम दोनों को मिलवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगी और तुम जेल में। चिट्ठी वो भी मेरे नाम की? किसी और का कसूर हो तो भी पुलिस मुझे धोबी पछाड़ मारती है। ये तो मरने वाली चिट्ठी लिख रही है। कहाँ फंस गया रंगीला? ये मुसीबत तो पीछा छोड़ने का नाम ही ले लेती। क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं? ए सुरा,
किधर है सुरा? इधर तो इंसान से ज्यादा कुत्ते हैं। घर है या चिड़ियाघर? ये चिड़ियाघर है? कुछ भी बकवास करता है। सिक्योरिटी है। चल वापस। चलना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाते हैं, मरती हुई लड़की को बचाते हैं ना यार। उससे पहले ये लोग हमें मार डालेंगे। चल। मैं तुझे अंदर ले जाने की सेटिंग करता हूँ, भरोसा रख यार। भरोसा और तुझ पर? हाँ, भरोसा नहीं तो समोसा रख, कुछ तो रख यार। चल चल मेरे साथ। तू मुझे साथ लेकर जा रहा है या खुद भाग रहा है? भागता तो मिल्खा है, मैं क्यों भागूंगा? चल चल चल, मैं अंदर। आगे चलना। बांस की सीढ़ी, बांस से किस्मत की सारी बांस दूर हो जाती है। अपना काम हो जाएगा। जा, चढ़ जा। नहीं, लाइक बात। हाँ बोलना। थूकना है क्या? मुझे तुझ पे बहुत फख्र है यार। लेकिन क्यों है? एक लड़की की जान बचाने के लिए तू अपनी जान पर खेल रहा है। आज पहली बार तू अपने दोस्त को समझ पाया है। जा जा, चढ़ जा, जा, उसकी जान बचा दे। जा, चढ़ना। क्या हुआ? क्यों उतर गया? मुझे तुझ पर बहुत गर्व है यार। अरे एक लड़की की जान बचाने के लिए। थैंक यू। जाना, चढ़ना, उसकी जान बचा यार, टाइम कम है। सही कह रहा है। हाँ जा, आजा। जा, चढ़ जा। अब क्या हुआ यार? मुझे तुझ पर फख्र है। फख्र मत कर, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तो फख्र मत कर, ऊपर जा। यार मुझे। हाँ, मुझे पता है मुझ पे फख्र हो रहा है। जा 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 जा, जा। अच्छा, दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। उसका अच्छा, तुमने तो धमकी दी थी कि अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ नहीं आया तो तुम खुदकुशी कर लोगी, और तुम तो यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो। और बालों का रंग? ऐसा नहीं है, खुदकुशी करने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कुछ कुछ देखो तो, मेकअप भी कर लिया है। तुम्हारे पास यहाँ पर रस्सी, चाकू, जहर और ये गोलियां रखी हुई, लेकिन इस कप में क्या रखा हुआ है? शक्कर। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे दवाई खाने से पहले थोड़ी सी शक्कर खाने की आदत है। पहले शक्कर खा लूं तो दवाई कड़वी नहीं लगती, समझे? इतना ही नहीं, खुदकुशी करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है ये जानने के लिए मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। तो फिर इतनी देर क्यों रुकी? कर लेती खुदकुशी। करने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया। मैंने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई। पता है वो क्या बोली? कि आजकल लड़के ना पहले जैसे नहीं रहे, प्यार में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। उसकी बात भी सही है, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फिर तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े तो इट्स ओके। सो सुसाइड का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया। और प्यार की मालगाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं, ये सोच रही हूँ। और ये मेरा माइकल मेरे बिना ये कैसे जिएगा, इसीलिए इसके लिए भी सेम प्लान। मेरे होते हुए माइकल कैसे मरेगा? सुरा। बाय बाय। टेक केयर। टाटा। टाटा। क्या हुआ? रंगीला मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज थी? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया। देखता हूँ क्या हुआ है। मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ, जाके मेरे सपनों में खो जाओ। बाय। नहीं चोरी कर रहा है। नहीं क्या चोरी कर रहा है? मैं चोरी लगा के मैडम के बाथरूम में झकता है। नहीं, मैं नहीं चढ़ता हूँ, मैं वो तो अरे मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग?
तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला अब ये बता, इतनी रात गई यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है? ये हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई थी। सही कह रहा तू कब से पेंटिंग करने लग गया? तू तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है, पहले सीढ़ी को साइड में हटाओ, निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? ठीक है साहब। अरे यार, वो लड़की भागकर कहाँ गई होगी? जल्दी जाएगी कहाँ? अरे बाप रे! हमने मदद की और तूने हमको ही उल्लू बनाया। देखा ना दंड कैसे मिलता है? अरे हाथ तो दो। नाइस मीटिंग यू, माय नेम इज। उठाओ ना मुझे। मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ। जरूरी से फ्रैक्चर हुआ है। इसका मतलब मोच यार। ओ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। मैं सलमान भाई की शादी में कैसे जाऊंगी? क्या यहाँ से लंगड़ा के जाओगी? अगर मोच ठीक नहीं हुआ तो चल नहीं पाओगी। मोच? तो तुम सही कर दो ना। मैं सिर्फ हट्टे कट्टे मर्दों की मोच निकालता हूँ, लड़कियों की नहीं। तो कौन इसे सही करेगा? उमा। अम्मा। मेरी अम्मा? तेरी अम्मा, मेरी अम्मा, हमारी अम्मा। अरे वो कितना अच्छा मोच की मालिश करती है। इस लड़की को घर लेकर जाएंगे तो वो उल्टा सुलाकर इसकी मोच पर मालिश करेगी, तब बैग अलग रखा होगा और गायब हो जाएगा। अरे मोच मतलब कि दर्द गायब। मेरी माँ मालिश अच्छा करती है। ओके, तो इसे उठा लो। पारू, जरा अपने बेटे से पूछो, ऐसी गर्भवती लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आया है? तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस बदमाश लड़के से दोस्ती मत कर। थोड़े के लिए बच गया। मिसाइल की तरह। ए विराज, ये लड़की कौन है? ये लड़की, इसका नाम देवी है माँ, और ये मलेशिया से आई है। वो सीढ़ी से गिर गई, इसलिए कमर में मोच आ गई है। तो यहाँ क्यों लाया है? डॉक्टर के पास लेके जाना। डॉक्टर के पास क्यों? इन्होंने तो कहा मोच की मालिश करती है। किसने कहा? अरे माँ क्या विराज, मुझे मोच की मालिश माँ, इस कहाँ लड़की आती के है? भाई ने पिताजी से कर्जा लिया है। वो तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूँ बोल? सरसों का तेल लो और उसकी कमर पर कसकर मालिश करो, मोच अपने आप ठीक हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? माँ, अगर उसका मालिश करना है तो पहले उल्टा लेटना होगा। उल्टा लेटना होगा? हे भगवान! अरे माँ, तुमको नहीं, उस लड़की को उल्टा लेटना होगा। वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए, इसलिए माँ थोड़ा भूल गई है। करो ना। तुम्हें यहाँ मोच है, मैं कैसे मालिश करूँ? अब मैं क्या करूँ? तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। तुम मुझे डांटते हो, मैं मालिश नहीं करूँगी। अरे माँ, तेल लगाओ, मालिश करो, वो भी गाना गाते हुए। इसका सुर भी काफी अच्छा है ना? वो गा नहीं रही है, दर्द के मारे करा रही है, आप मालिश करो ना। अरे दर्द हो रहा है। विक्की, हाथ में सामान पकड़ लो, राहत मिलेगी। मैंने बैग को पकड़ लिया। कैसा रहा? सुपर। ए विराज, तू उस बदमाश लड़के की दोस्ती कब छोड़ेगा रे? ये बोला, अब देख। कुछ तो ठीक हो गया। अब पता चला, माँ से अच्छा इलाज तो दादी करती है। मर गया। कुछ तो ठीक हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम गोइंग होम। मैं चलती हूँ। आप बैग भूल रही है मैडम। इमोशन में दे दिया। रुक। कहाँ जा रही हो? अभी मोच निकला नहीं और तुम जा रही हो। लेकिन अब मेरी मोच का प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। लेकिन हम क्लियर नहीं हुए। क्या मतलब? बोल। अरे बेटी थोड़ा आराम कर लो, फिर जाना। आराम कर लो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे पंछी से मिलना है और सलमान भाई के घर रिसेप्शन में जाना है। अरे बुजुर्गों की बात नहीं टालते, ये एरिया बहुत खतरनाक है। इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है, कोई उठा ले जाएगा। अंदर जाओ, सो जाओ। होशियार होशियार, जागते रहो, होशियार जागते रहो। ओहो, ये तो बैग को तकिया बनाकर सोई है। सुनो पंछी, तुम वही हो ना जो मुझे मेरे घर में मिले थे? मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। आई लव यू यार, आई लव यू सो मच, रियली। अरे बाप रे।
ये कहाँ चली गई? वो कहाँ है? कौन? वही जो रात को हमारे घर पर आई थी। हाँ। ए, क्या मजाक उड़ा रही हो? क्या चक्कर है? हाँ, कुछ नहीं, चक्कर तो तुम्हारा चल रहा है, वो तो बाथरूम में नहा रही है। तुझसे तो बाद में निपटूंगा। अरे रुक जा बेटा, शादी तो होने दे। गुड मॉर्निंग भाभी। मुझे कॉफी मिलेगी क्या? मुझसे क्यों पूछती हो? ये घर आपका है, आप कॉफी पीजिए, हॉर्लिक्स पीजिए, बोर्नविटा पीजिए, आपका जो मन चाहे वो पीजिए। ओह, लगता है सारा परिवार पगला गया है। ये लो तुम्हारी कॉफी। आपने इसे ग्लास में क्यों दिया? I want cup and saucer। भाभी जी पी लीजिए, ये ग्लास मेरे भाई का है, इसमें पियोगे तो मीठी लगेगी। भाई के ग्लास में? छी छी, झूठा है। कहाँ पर रखूं इसे? कॉफी का ग्लास तुम्हें झूठा लग रहा है, और मेरे बेटे को गले से लगाकर चुम्मा ले रही थी, तब झूठा नहीं हुआ। चुम्मा? कल रात तुम मेरे बेडरूम में आए थे? हाँ आया था। वो बेडरूम मेरा है तो आऊंगा ही ना। मैं जब सो रही थी तब नींद में तुमने मुझे किस किया था। तुम्हारी पूरी फैमिली ने देखा। अच्छा अच्छा, ये बात है। किस मैंने नहीं, तुमने किया था। मैंने? हाँ, तुम नींद में किसी का नाम लेकर बड़बड़ा रही थी, मैं तो चुपचाप जा रहा था, पर तुमने मुझे अपने पास खींच कर किस कर लिया। मैंने कैसे किया? बताता हूँ ऐसे किया। जब मैं किस कर रही थी तो तुम मुझे रोक सकते थे ना? अच्छा ये बात है, तुम तो सो रही थी। नींद में तुमने मुझे किस किया और ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो क्या? अब मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली, जा रही हूँ। निकल लो, आवाज दो। चेकआउट करते समय रिसेप्शन में दादी के पास बिल का सेटल करते जाओ। निकल लो। तुम पक्के धोखेबाज हो, धोखेबाज। हाँ, मेरे बापू को भी धोखेबाज कहा जा रहा है, मुझे भी कह लो। अरे विवेक, इस डब्बे में तो डायमंड नहीं है। डायमंड नहीं है? कहीं उसके बैग में तो नहीं गिर गया? अभी आता हूँ, हो सकता है। भागो! अरे दिमाग खराब है क्या भैया? हमें डरा दिया। मेन डोर से नहीं आ सकते थे क्या? सुपर हीरो लोग ना ऐसे ऊपर से ही आते हैं। और तू अपनी सहेलियों को घर पे बुला के कौन सा प्रोग्राम कर रही है? भाई को समझा नहीं तो मैं नोच डालूंगी। देख भैया, कह देती हूँ, मेरी फ्रेंड्स की टांग मत खींचो वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, तेरी फ्रेंड्स है तो क्या इनके पैर छू के आरती उतारू? निकलो बाहर, चलो। मुझसे ऐसी बात मत कर। इस रूम पे सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी हक है। पापा ने मुझे खुद कहा है। ये लो, अभी तक अंडे से नहीं निकली और हक की बातें कर रही है। हाँ? अभी इन्हें बताता हूँ। अरे सुना है मोहल्ले में आज सचिन तेंदुलकर आया है। हाँ? उसी से मिलने जाना है, पर मेरी शर्ट नहीं मिल रही है। अरे उससे मिलने के लिए मुझे वही वाली शर्ट चाहिए थी, पता नहीं कहाँ चली भैया गई। सुन, सच में सचिन आया है क्या? हाँ छुटकी, वो आया है। बड़ी बड़ी हीरोइनें भी लाया है। वहाँ पे शूटिंग चल रही है ना, इसलिए। शूटिंग चल रही है? 100%। मिल गया छुटकारा। है वो कौन? देखो, भैंस हमें दूध देती है, दूध से हमें शक्ति मिलती है, दूध से हमें पनीर, श्रीखंड, दही, लस्सी, बहुत कुछ मिलता है। भैंस काली होती है लेकिन बड़े दिल वाली होती है। बाहर तू भाईगिरी करता है और यहाँ घर पे पढ़ने का नाटक कर रहा है। नौटंकी। मेरी माँ कहाँ रह गई? बचा ले इस इंस्पेक्टर से। ये पुलिसगिरी यहाँ नहीं चलेगी। ये घर है। सुबह 6 बजे से उठ के वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है और तुम होके इस पर शक किए जा रहे हो। हाँ, बस 7-8 घंटे और पढ़ाई करूंगा, फिर सो जाऊंगा। इसका हुलिया देखो। पेटीकोट पहन के कोई पढ़ाई करता है क्या? ये तुम्हारा बेटा है कि बेटी है? तभी मैं सोचूं लुंगी में नाड़ा किसने डाल दिया। पढ़ाई का इतना टेंशन है कि होश ही नहीं रहा क्या पहन रहा हूँ। ये भी नाटक। पापा भैया झूठ कह रहा है। इसने अभी अभी छत से एंट्री मारी, मैंने खुद देखा। पहले ये तो बता, तूने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है? सब इसकी वजह से हुआ है मम्मी। किसी ने हमसे कहा कि बाहर सचिन की शूटिंग चल रही है, इसके चक्कर में मैंने सबको भगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा था मंदिर में आज स्पेशल आरती होने वाली है, वहाँ जाकर प्रसाद ले आए तो सबका भला हो जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे बस ऑटोग्राफ और सेल्फी के पीछे लगे हुए हैं। अब ये मेरी तरह समझदार थोड़ी है जो हर बात को एक ही बार में समझ जाए। 10 बार समझाना पड़ता है।
तू पढ़ाई में महान है ना, तो तू मुझे बता कि एरियल सब्जेक्ट की तेरी पढ़ाई कब पूरी होगी? कभी पूरी नहीं होगी पापा। आप इसको पढ़ने को कहते हो और ये कबड्डी के पीछे लगा रहता है। नहीं पापा, मुझे कबड्डी खेले हुए तो बहुत साल हो गए हैं। यकीन नहीं है तो माँ से ही पूछ लो। हाँ बिल्कुल सही। अच्छी बात है। पार्टनर, मैं गुर्दा वाला दोस्त शेरू बोल रहा हूँ। तू घर पहुँच गया ना? तेरे बाप ने तुझे पकड़ा तो नहीं है? ठीक है, तू कुछ बोल मत, हाँ ना में जवाब दे। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अच्छा, मुंह में चाउमीन भरा इसलिए बोल नहीं रहा है। अरे आज तो मैं सबका आटली बाटली फुटली करने ही वाला था, लेकिन तेरा पप्पा पकड़ा पकड़ी करने बीच में आ गया ना। खुद को अमरीश पुरी का असिस्टेंट समझता है क्या? अरे ऐसे पुलिसगिरी कर रहा है जैसे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश का भार उसके कंधे पर सौंपा हो। एक काम करो, आंटी को फोन दो, बोलो कि उसको डिवोर्स दे दे। सिंपल है, 3 बार तलाक 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 बोलो, काम खत्म हो जाएगा। और हाँ, पूरे परिवार से पप्पा का साया हट जाएगा। तो एसिडिटी मत पालना, ठीक है? ऑनलाइन कोई भी पप्पा मंगा लेंगे, आजकल बहुत सस्ते में मिलते हैं भाई। अच्छा, तेरे बाप को भांग पिला देते हैं ना, पूरा दिन नशे में कबूतर बन के उड़ता फिरेगा, हमारे पीछे आएगा ही नहीं तो परेशानी कैसे? और अच्छा, वो अपनी काली बकरी है ना, उसने लाल रंग का बछड़ा दिया है और बकरी ने बछड़ा दिया, ये तो गिनीज रिकॉर्ड वाली बात हो गई ना। तो वो लोग भी आकर डॉलर में पैसा देंगे। तू भी बछड़ा देना, रात दिन पालेंगे, वादा करते हैं सच में। अच्छा सुनो पार्टनर, कल का मैच जीतना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा सट्टा लगा है। इतना पैसा लगा है कि हमारा लंगोटी। पापा, ये मेरा कोई दोस्त नहीं, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर नहीं है, रॉन्ग फ्रेंड है। मेरा बेटा क्रिकेट में सचिन हो, चेस में आनंद हो तो मुझे गर्व होता, लेकिन ये तो लुच्चे लफंगों के साथ रोड पर कबड्डी खेलता है। और दोस्तों के नाम तो सुनो, बाल ब्रह्मचारी, फूटा जामुन, और ये जो अभी फोन पे बात कर रहा था, क्या नाम है उसका? बता रहे, ये तेरे दोस्त का नाम क्या है? वो अच्छा, विदेशी ताकत वाले आदमी ने फोन काट दिया ना, कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। कल मैच है, सुबह 11 बजे आ जाना। कबड्डी 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 खेलेंगे। हर खिलाड़ी को 100 रुपया भरना है और अपने पापा की जेब से 1 लाख रुपए। तू बकवास बंद कर पागल। क्या नकली बेज आवाज में बोल रहा है बे? मैं उसका बाप बोल रहा हूँ, समझा? क्या आवाज निकाला? तू भी एक्टिंग करना शुरू कर दे यार। तू हाथ लग जा, तेरी चोटियां। क्या हुआ नौटंकी? क्रॉस कनेक्शन। कल सुबह 11 बजे उस ग्राउंड में तेरी वो घटिया कबड्डी का मैच है। मेरी बात गौर से सुन ले, अच्छे से पढ़ाई करके एग्जाम पास कर और अच्छी नौकरी पाने की कोशिश कर। कल ये अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? समझ गई। और अगर गया तो ऑल इंडिया ए ग्रेड कबड्डी चैंपियनशिप सर वो घर से निकल गए हैं, बस आते ही होंगे। वो कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है क्या जो इसका इंतजार करेंगे? अरे लीग मैच है, हम शुरू कर देंगे। सर अभी वो पहुंचने ही वाला है। कैप्टन की हवा टाइट हो गई, बाथरूम में बैठा होगा, फोन करके पूछ ले। ए फटे हुए जूते, हमारा कैप्टन ऐसा वैसा बॉस नहीं है, आके मेमोरी लॉस कर देगा तेरी। मैं बटले इंसान जमीन में गाड़ दूंगा। तू क्या नकली बुलबुले की तरह उछल रहा है, उंगली डाल के फोड़ दूंगा। या खेलने आए हो या लड़ने आए हो, फालतू की बकवास मत करो। अपना झगड़ा बाहर, नियम का पालन करो, नहीं तो खेल से बाहर हो जाओगे। चलो जाओ। कहाँ रह गया तुम्हारा खिलाड़ी? मैच शुरू करना है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। चलो जाओ, सब लोग अपनी अपनी जगह पे जाओ। अरे ऐसे कैसे शुरू कर दे सर, कैप्टन के बिना हम नहीं खेल सकते। मैंने कह दिया ना शुरू करने के लिए, टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा कैप्टन आ जाएगा। ए घुंगरू सुन, तुझे फोन आया था? नहीं। तो खड़ा क्या, चलना। ठीक है। अरे ये विजय कर क्या रहा है? उसे तो सब पता है, ये मैच जीतना ही पड़ेगा, उसके बगैर हमारी घंटी बज जाएगी। शांति पृथ्वी, शांति रूपा, शांति मुंडी आगे लाओ, शांति आगे आओ, शांति बृहस्पति, शांति हर दिशा, शांति वेट। रुक जाओ, स्टॉप। क्या अनाप शराब बोल रहे हो? नहीं, मैंने कहा कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं कहा तो आवाज कहाँ से आई? हवन में शांत बैठना चाहिए, समझ गए? इनकी बात मान लो बेटा, ये हवन तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। हाँ माँ, मैंने कहा तो कुछ मुखमंडल कहा। बंद रखना, फिर से संपन्न करते हैं। रिस्टार्ट। दोस्तों, खेल की शुरुआत हो चुकी है, दोनों तरफ जोश बरकरार है और ये टाइगर पार्टी की बारी। आजा, ये इस तरफ, ये ढीले। आजा। टाइगर 2 पॉइंट्स। अपना किंग नहीं है ना, इसीलिए इतना फैल रहा है। टाइगर टीम के 12 पॉइंट। विजय नहीं है ना, इसलिए पॉइंट बना रहा है। शांति पृथ्वी, शांति रामा। क्या हुआ? शांति ए विजय, अरे जल्दी आ, टाइम हो चुका, जल्दी आ। शांति क्या हो रहा है? शांति वहाँ क्या है? आप ही लाइए। हाँ। नहीं बहन जी, आप यहीं बैठिए। ये कार्य आप नहीं, तुम्हें करना होगा। घी लेकर आओ, GHEE लाओ। घी लेकर आओ, घी लेकर। अबे तू इधर आ,
इधर आ, चमका जा, मेरे कहा घी लेकर आओ। ऐसे समझाओ क्या? अभिषेकम स्वाहा, बिना घी मंत्रम परम स्वाहा, तेरा स्वाहा हो जाए स्वाहा। पंडित जी अब देखो मजा। गौरी विद्या नामा। पंडित जी घी। गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है। Sit down. अग्निदेव घी समर्पण नहीं, स्वाहा। इसका भरोसा नहीं है। स्वाहा। आप समझते हैं। Shut up, स्वाहा। अर्पण करने से पहले एक बार देख पहले ही मना किया था, आपने सुना नहीं। क्या है कि ऑफिस खुलने के 5 मिनट पहले ही पहुंचूंगा। हाय निठल्ले। हाय निकम्मे, इधर कैसे आया? बड़ा झकास लग रहा है। इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। अच्छा सुन, टीवी पर बाबा लोग जैसा राशिफल बोलता है ना, वैसा ही करने का। हाँ, तभी काम सफल होता है। हाँ, राजा बिल्कुल ठीक कहता है। टीवी चालू कर। हाँ हाँ करो करो। केबल के पैसे दिए कि नहीं? बिच्छू राशि वाले अरे ये तो मेरी राशि है। उनका आज का दिन बहुत खराब है। जिंदगी को डंक लग सकता है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। सुना? अगर आप किसी जरूरी काम से घर से बाहर जा रहे हैं तो आपका राम नाम सत नए लोगों से मिलना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बाप रे, इसके चक्कर में देर हो जाएगी। यात्रा पर निकलते ही यमराज से मीटिंग होगी। वो लॉरी या ट्रक या बस की शक्ल में आकर आपसे टकराएगा और टायर के नीचे सुना ना कुचल तूने? देगा। तू आज कहीं मत जा, तू घर पर ही रह। और आपके ऊपर उन जानवरों का श्राप है जिनके चमड़े से पहनने की चीज बनती है। अरे चमड़े की चीज तेरे लिए ठीक नहीं है। आप इसका जूता उतारिए, मैं इसकी बेल्ट उतारता हूँ। उतार दे। याद रखिए, रंगों का असर बहुत भारी पड़ेगा। लाल रंग, नीला रंग ना ही पहनो तो अच्छा है, नहीं तो मार पड़ेगी। इन कपड़ों के बिना मैं फिल्मों का आइटम बॉय लगूंगा। मुन्ना हुआ आज इन के लिए। एकदम, उसके लिए तो चड्डा भी उतारना पड़ेगा। चल उतार दे। इतनी बदनामी भी ठीक नहीं है। ये मेरे नाना की निशानी है, माँ को दहेज में मिली थी। पट्टेदार जांघिए की वजह से इज्जत भी जा सकती है। अब ये भी उतारूंगा तो सेंसर वाले घर पे आ जाएंगे। चड्डा तो रहने दे यार। पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में किसी दिशा में नहीं जा सकते। फिर तो संडास की दिशा के अलावा और कोई दिशा नहीं। हिलने की कोशिश नहीं करना। वो हमारे कब्जे में। चल माल निकाल। साले खुद के दिन तेरे खराब चल रहे और दूसरों को सिखा रहा है। इस टीवी स्टेशन की दशा खराब हो गई है, इसलिए ये प्रसारण बंद हो रहा है। अरे वाह, ये साले मेरी मुलाकात यमराज से करवा रहे थे और यमराज खुद इनके बगल में खटिया डाल के आइसक्रीम खा रहे थे। इन्होंने मेरे कपड़े उतरवा दिए। इनके चक्कर में मैंने अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। मम्मी, अबे निकम्मे, मुझे नंगा छोड़ के कहा जा रहा है? तू खुद को पढ़ा लिखा कहता है ना, साइंस जानता है, कंप्यूटर जानता है, फिर भी ज्योतिष पर यकीन करता है। उसने कहा और तूने मान लिया। अब तो तेरा भगवान ही भला कर सकता है। भला मेरा होगा और बुरा तेरा। हाय, ये कौन सा अवतार है? स्टाइल है। अच्छा, ये कैसा कलर पहना है? लव है ना, हीरो लगना मांगता है। सब तुम्हें घूर रहे। फिगर नॉट, अपन का पर्सनालिटी जैसा है। ये इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि ऐसी ड्रेस मैंने गोविंदा की फिल्मों में देखी है। करेक्ट। गोविंदा की फैन हो क्या? चीची भाई का ये गेटअप पसंद आया तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये पॉकेट में पेन की जगह स्ट्रॉ क्यों है? वो भी दो? एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। चल छू चाय छू, चल पीछे से निकल कर आ तू। ये क्या है? फिल्मों में लवर्स एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ से पीते हैं, देखा नहीं? कैच, टिकट। पहले हाथ में हाथ डालकर फिल्म देखेंगे, फिर बीच में पाव भाजी खाएंगे, पेड़ के नीचे गाना गाएंगे और फिर मैं तुम्हें बस में ले जाके घर छोड़ूंगा और फिर रात को लेट कर तुम्हें याद करूंगा। वैसे हम ऐसा क्यों करेंगे? सारे लवर्स यही तो करते हैं। तो वो हम क्यों करें? ठीक है, नहीं करते हैं तो बताओ हम जाएंगे कहाँ? मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सिर्फ प्यार हो, जहाँ पर तुम गोविंदा टाइप के ना हो। मुझे 100% ओरिजिनल। तेरे पापा बार बार अपने लफड़े के बीच में आ रहे हैं, समझा दे उन्हें। हाय। हाय। अरे अचानक गले क्यों मिल रहा है? शॉपिंग करने आई हो? क्या? और तुम? वार्निंग। वार्निंग? अरे छोड़ रहे, लिफ्ट में जाना है। चल लिफ्ट को बीच में रोकते, कुछ करते हैं। इसे अच्छा आदमी समझा था,
लेकिन ये भी बाकियों की तरह निकला। पोस्टर की तरह बिहेव करेगा क्या? बाप रे, ये तो मुझे ही देख रहा है। गहरी गहरी सांसें भी ले रहा है। ओह गॉड, बचा लीजिए मुझे। गॉड 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 गॉड, बचा लीजिए मुझे। बचाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। वायर निकाला कि नहीं? निकाल दिया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे कोई है, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बाप रे, हेल्प हेल्प। क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं एक जवान लड़का हूँ, ऊपर से मैं अकेला हूँ। अगर आपने कुछ गलत सलत कर दिया तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने। थोड़ी ओवर एक्टिंग नहीं लग रही? जिस तरह आप मेरे बारे में गलत सोचती है ना, वैसे मैं भी आपके बारे में गलत सोच सकता हूँ। आखिर अपने भी तो कुछ इज्जत है। मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ, ये आपको कैसे पता चला? ऑल डिटेल्स आई नो। सारी लड़कियाँ लड़कों के बारे में ऐसा ही सोचती हैं। मेरी श्रुति लिफ्ट में है और लिफ्ट करो क्या? अरे बदतमीजो, लिफ्ट चालू करो। भाई साहब आओ मेरे साथ। अरे यार लिफ्ट रुक गई है। हाँ पता है। खोल रहे हो ना? इतनी जल्दी? और 1 घंटा लगेगा? नहीं, 10-15 मिनट में खोल देंगे। क्या बात कर रहा है यार, 1 घंटा? अच्छा तो ठीक है, 1 घंटे तक लिफ्ट बंद रहेगी। 1 घंटा तो लगेगा। इतना टाइम लगेगा? मेरा तो दम ही घुट जाएगा। वो तो अच्छा ही होगा, सारी तकलीफ खत्म। सेल फोन बिल, करंट बिल, घर का रेंट, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉपिंग भी कैंसिल, आईब्रो बिल, लिपस्टिक, इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वैसे भी ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ फेस वॉश यूज करती हूँ और थोड़ी सी लिपस्टिक। ये क्या है? जस्ट क्रीम। सिर्फ मुंह ही चला रहा है, मुंह से ही रिपेयरिंग करेगा क्या? आप किसी से प्यार करते हैं? आप? मैं जो क्वालिटी ढूंढ रही हूँ वो अब तक किसी में नहीं दिखी। कैसी क्वालिटी चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी बड़ी पोस्ट पर होना चाहिए और साथ ही साथ बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। ये जो बोल रही है इसमें से एक भी क्वालिटी मेरे पास नहीं है। कुछ कहा? मुबारक हो, ये कह रहा था। आपको कैसी लड़की पसंद है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्यों? उसका जवाब नहीं है मेरे पास। सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे लड़की के नाम से ही नफरत है। क्या हुआ? पुरानी आदत है। लिफ्ट रेडी है तो चालू करो। तुम लोग पहले ही मुझे बहुत मार लिए, अब मार नहीं खाऊंगा। तुम लिफ्ट चालू करो, वो सीधे 3rd फ्लोर पर ही रुकनी चाहिए। यही ना? यही। ये क्या कर रहे थे? मुझ पे शक कर रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं चाह रहा अब गुस्सा मत होइए। पता नहीं मैं ही क्यों गलत समझ पाई थी। सब कुछ ओके है ना? अरे क्या ओके यार, मुझे कितना शेक हो रहा है जानता है? अब तो ओके है ना? अभी ओके है। आपको ओके है क्या? ओके। ओके बोल रही है। ओके ओके। खुशबू बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, हाँ। मेरे पास ओ 3 फ्लेवर्स के हेयर स्प्रे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। अरे जल्दी चालू करो। इतना डराना जरूरी था? चलो श्रुति,